अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल्स। बिटकॉइन में मैंने कल आपको बताया था कि दिस कुड बी अ रीटेस्ट ऑफ दिस फॉलोइंग चैनल, जिसमें से हम ब्रेकआउट किए थे यहाँ पर। और उसमें मैंने फर्दर बताया था कि आपको कंटिन्यूएशन का पॉइंट क्रिएटिव के ऊपर नहीं आती तो हमारे पास स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड नहीं होगी, और अगर इसके नीचे से पुल बैक आया तो वापस इस एरिया में जा सकते हैं, और वो रीटेस्ट के मे बी ऑफ फॉलोइंग चैनल एज वेल। बट देन अगेन डबल बॉटमिंग पैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हमेशा से फिबोनाची जो स्ट्रैटेजी है मेरी, उसमें इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। तो उसमें डबल बॉटम इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना और दोबारा ऊपर जा रहे हैं। प्लस मैंने आपको कल बताया भी था कि इफ वी क्लोज द डेली समवेयर अराउंड दिस, तो वी विल हैव द हिडन बॉडी डाइवर्जेंस, ऑल्दो हमने क्लोज नहीं किया। लेकिन अगर आज कंटिन्यूएशन आती है और आज की कैंडल अगर हमें पास क्लोज दे रहती है समवेयर अराउंड 47,641 डॉलर एरिया, तो दैट इज गोइंग टू आल्सो कंफर्म द हिडन बॉडी डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। दिस इज फैंटम हिडन बॉडी डाइवर्जेंस, नॉट रेगुलर वन। यू कैन सी इट ओवर हियर। मैं आपको आरएसए में भी दिखाता हूँ। सो इट्स बिटवीन दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनमें से हमारे पास ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ वाले पे, दिस इज हायर व्हाइल द आरएसआई इज लोअर, और हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ में यहाँ पे प्राइस एक्शन इज हायर व्हाइल द प्राइस एक्शन इज लोअर हुए। इसके और इसके दरमियान में हिडन है, जबकि इसके और इसके दरमियान में रेगुलर है। सो वील हैव टू सी नाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस डू वी गेट उसमें, क्योंकि हमारे पास 200 सिंपल का लूज हो चुकी थी और क्लोज भी दोबारा पूरा ऊपर नहीं मिला, ये कैंडल रिट्रेस नहीं हुई, विच मींस कि हमारे पास हिडन बॉडी डाइवर्जेंस अभी तक कंफर्म नहीं है। और अभी आज के भी क्लोज में 11 घंटे 23 मिनट बाकी है, अभी भी कंफर्म नहीं है। सो इफ टुडे वी क्लोज समवेयर अराउंड अबव द एरिया ऑफ 47,700, तो हमारे पास जो है हिडन बॉडी डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी, एंड देन इट कैन प्ले आउट टू दी अपसाइड। सो यहाँ पे हमारे पास स्टोकेस्टिक जो है, प्रीवियसली मैं आपको मेंशन करता आ रहा हूँ कि जनरली वी आर बुलिश व्हेन वी आर अबव द 50 लेवल। तो उसका यहाँ पे आज जो मोड़ना है वापस, दैट शुड बी क्योंकि 50,878 के ऊपर क्लोज मिलेगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो स्टोकेस्टिक जो है वो टर्न अराउंड करेगा। लेकिन ये नंबर नीचे आता चला जाएगा जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे। लेकिन उसके साथ हमारे पास जो बेरिश कंट्रोल जोन है उसके अंदर स्टोकेस्टिक एंड अप होएगा, विच इज़ नॉट गुड। और हमारे पास आरएसआई भी जो है वो एक दफ़ा न्यूट्रल जोन से रिजेक्शन हो चुकी है उसकी, फ्रॉम द 50 लेवल, यू कैन सी इट ओवर हियर। इसका वापस 50 लेवल के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर वो ऊपर आती है ऑब्वियसली ओनली देन वी कैन काइंड ऑफ गेट बुलिश अगेन। और डेली में हमारे पास ये लेवल जो है वो टेक आउट होना फिर जरूरी हो जाएगा, विच इज 50,860। जो डेली टाइम फ्रेम का स्टोकेस्टिक है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि 50,870 के ऊपर आप क्लोज करेंगे तो डेली स्टोकेस्टिक जो है वो मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा। So we do need a daily close above this level desperately to save all this action। और ये आप इसको कहना लेजिटिमाइज करना मे भी अगले 1-2 दिन में भी आ सकता है। ऑब्वियसली इट्स वीकेंड एज वेल प्लस न्यू ईयर, तो उसमें भी हमारे पास जो है थोड़े से कॉन्फ्लुएंसेस, या आप कह लें कि साइड बेस कॉन्फ्लुएंसेस इसलिए आ सकते हैं क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी ड्राई अप हो सकती है। ऑब्वियसली पीपल वुड बी अवे फॉर द वीकेंड, तो उसमें हमारे पास लिक्विडिटी थोड़ी सी ड्राई अप हो सकती है। सो विल हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी गेट आउट ऑफ द मार्केट between these Saturday and Sunday। संडे को अलबत्ता वीकली क्लोज जो है दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज इंपॉर्टेंस। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लास्ट वीक की क्लोज जो है उसने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म कर दी थी, और इस संडे का जो क्लोज है इट शुड नॉट गो बिलो दिस ब्राउन 50 सिंपल मूविंग एवरेज, व्हिच इज करंटली स्टैंडिंग एट, लेट मी गिव यू द नंबर, दैट इज एट $48,250। तो अगर ये इसके ऊपर संडे क्लोज हो जाए तो आप कह लें कि न्यूट्रल सिचुएशन हो जाएगी। और अगर हम ये पूरी कैंडल रिट्रेस कर लेते हैं बाय संडे, विच इज कि इस कैंडल का जो टॉप है ये कैंडल एक हैमर कैंडल में तब्दील हो जाएगी इफ वी क्लोज अबाउट $51,500, क्योंकि जो 21 एक्सपोनेंशियल है वो भी अब नीचे आ चुकी है। तो अगर इसके ऊपर हमारे पास क्लोज मिल जाता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश फॉर द बिटकॉइन इन कमिंग डेज एंड वीक्स। बट देन अगेन अभी कंफर्म कुछ नहीं है, विल हैव टू सी एंड वॉच आउट फॉर द वीकली क्लोज ऑन संडे एज वेल। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द शॉर्टर एंड मिड टर्म। 4 आवर में हमारे पास जो स्टोकेस्टिक है दैट हैज क्लोज अबव द 50 अबव एरिया। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास जो है मे बी एक छोटा सा रीटेस्ट ऑफ द 50 एज अ सपोर्ट आ सकता है, बट 50 के ऊपर क्लोज इज अ गुड थिंग। और प्लस यू कैन सी देयर इज अ रिग्रेशन ऑन इट, और ये जो रिग्रेशन है इसके पास पास हम आ रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी समवट लाइक दिस। तो इस वक्त वी आर हिटिंग राइट इनटू दिस रिग्रेशन। यहाँ से टर्न अराउंड ना हो जाए, अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फाइनली वी कैन हैव अ मूव ऑन द अपसाइड, जिसमें हमारे पास चांस होगा दोबारा इन तमाम मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने का, और उसी तरह डेली का भी सब्सिक्वेंटली क्लोज करने का अबव दिस एरिया ऑफ $51,500।
जिसमें हमारे पास वीकली के ऊपर एक बहुत वाइटल चांस आ जाएगा। जिस तरह कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि 51,500 पे वीकली 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे खड़ी है। सो दिस 4 आवर कैन टर्न अराउंड द मार्केट राइट नाउ अगर ये रिग्रेशन ये ब्रेक कर देता है। So this 4 hour does have the power to do so, बट देखना पड़ेगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं। और उसके लिए पहले फर्स्ट टेलटेल साइन आपके पास होगा ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल को टेक आउट करना। यहाँ पे ग्रीन 55 इज एक्टिंग एज अ वेरी ब्रूटल रेजिस्टेंस राइट नाउ, क्योंकि यू कैन सी कि बाकी जो सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं और लार्जर टर्म मूविंग एवरेजेस जो हैं दे आर लिटिल फ्लैट इन posture। 21 एक्सपोनेंशियल और 55 ओनली दे वर द वंस जिसमें से 21 एक्सपोनेंशियल हैज बीन टेकन आउट, 55 इस तरफ रह चुकी है एक हर्डल। बाकी तकरीबन फ्लैटनिंग पोस्चर में, और मैं हमेशा मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताता हूँ कि द बेस्ट टाइम टू ब्रेक देम इज के व्हेन दे हैव फ्लैटेंड आउट। तो हमारे पास बाकी सारी मूविंग एवरेज इस वक्त तकरीबन फ्लैटेंड आउट है। 55 एंड 21 आर द ओनली वन हर्टिंग अस। सो लेट्स सी इफ वी कैन टेक देम आउट। 55 अगर टेक आउट होती है तो आई थिंक वी कैन फर्दर go up। 55 is it's currently standing at $48,625 approximately। तो इसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो फर्दर कंटिन्यूएशन टू बी 200 एक्सपोनेंशियल एंड देन back to this area जहाँ पे हमारे पास previous high है, local high। We might challenge it, and if we take it out it's going to be very good for Bitcoin's price action। So this is it for Bitcoin। Thank you so much। Allah Hafiz।